ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा के लिए आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बांग्लादेश का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेंगी कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो आप देखिए दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर देखें तो पाकिस्तान के हाथों वो खेल रहा है, चीन के हाथों खेल रहा है। ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में 21 तारीख को वहां के आर्मी स्टेडियम में एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम किस बात को लेकर होता है? बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने ही दावा किया है कि शेख हसीना की जब सरकार का तख्ता पलट हुआ उसके विरोध में करीब 1500 लोगों की जानें चली गई और 19,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब उनकी आर्थिक मदद यूनिट सरकार करना चाहती थी, स्टूडेंट करना चाहते थे, इसीलिए एक कॉन्सर्ट रखा और कॉन्सर्ट में पाकिस्तान के कलाकारों को बुलाया। पाकिस्तान के कलाकारों में कौन था? पाकिस्तान के कलाकारों में था राहत फतेह अली खान। लेकिन उस मंच से जो आरोप लगाए गए, जो नारे लगाए गए, वो नारे लगाए गए आप देख सकते हैं। तमाम स्टूडेंट संगठन के लोग हैं, सरकार को इस कॉन्सर्ट का पूरा सपोर्ट था और जो नारे लगाए जा रहे थे वो नारे लगाए जा रहे थे शेख हसीना को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शेख हसीना को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक बार मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, इन नारों को सुनिए। আমরা বিশ্বাস করি আগামীর বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই। আমরা বিশ্বাস করি আগামীর বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই। আমরা বিশ্বাস করি আগামীর বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি चाय। तो आपने सुना कि वो ये कह रहे थे कि खूनी हसीना के लिए फांसी चाहिए, उनको फांसी चाहिए, फांसी दो, फांसी दो, खूनी हसीना को फांसी दो। और आपको यह भी बता दूं कि शेख हसीना के बेटे जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में कंगारू कोर्ट लगी हुई है। कंगारू कोर्ट का मतलब आप समझते हैं, उनका यह कहना है कि कंगारू कोर्ट लगी है और कंगारू कोर्ट का मतलब किसी की भी सजा माफ कर देना, किसी को भी फांसी दे देना। और शेख हसीना का भारत से अगर प्रत्यर्पण होता है तो उन्हें निश्चित तौर पर बांग्लादेश में फांसी दे दी जाएगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से इंतजार बांग्लादेश कर रहा है शेख हसीना को फांसी देने को लिए। और बाकायदा डिप्लोमेटिक नोट भारत भेजा गया है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण हमें चाहिए। और आपको यह भी बता दूं, हालांकि यह भारत सरकार के ऊपर है, भारत सरकार वहां की सरकार को क्या रिकॉग्नाइज कर रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार तो वो है नहीं। तो क्या उनके डिप्लोमेटिक नोट को जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की गई है क्या सरकार मानेगी? लेकिन फांसी देने के इतने ज्यादा उत्साहित लोग हैं कि शेख हसीना को फांसी देने की बात कर रहे हैं। आपको बताएं, बांग्लादेश से यह संकेत भी निकल कर आया कि अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण को भारत ने नहीं माना, हमने जो कूटनीतिक नोट भेजा हुआ है अगर उसे नहीं माना, तो फिर बांग्लादेश इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। कड़ी प्रतिक्रिया क्या देगा? पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हुआ है, चाइना के साथ जुगलबंदी कर रहा है, भारत के खिलाफ, भारत को टुकड़े करने वाले लोगों को जिनको की मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, बांग्लादेश के कंगारू कोर्ट ने उन्हें माफी दे दी। अब और क्या कड़ी प्रतिक्रिया देगा? बांग्लादेश इंतजार करे कि कहीं भारत कड़ी प्रतिक्रिया ना दे दे। और अगर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी तो 1971 में जैसे पाकिस्तान भारत के घुटनों पे था, कहीं बांग्लादेश के पास घुटने ही ना बचे, वो जमीन में मिल ना जाए। बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए। लेकिन एक और संकेत है, और वो संकेत है एस जयशंकर का। एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर। अमेरिका की यात्रा में मायने क्या है? अमेरिका की यात्रा में मायने समझिए कि उनकी अगर ये यात्रा हो रही है तो उस यात्रा के मायने क्या हैं? आप देखिए, अमेरिका दौरे पर बहुत कुछ बातें उठा सकते हैं।
अमेरिका दौरे को लेकर जो बातें उठ सकती हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पर बात हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की जो सरकार है वो अमेरिका, जो भी कुछ हुआ, वहाँ तख्ता पलट हुआ, जो भी हुआ है, अमेरिका है और अमेरिका के डीप स्टेट है, जिनके खिलाफ कौन है? ट्रंप है। बाइडेन सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिस के अत्याचारों पर चर्चा हो सकती है। यूनिस जिस तरीके से भारत विरोधी संकेत दे रहे हैं, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। और चीन पाकिस्तान को घेरने पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वहां भी लगातार भारत के खिलाफ संकेत देने की बात की जा रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर बात तो हो गई। ये तमाम सारी चीजें 5 दिवसीय यात्रा पर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, वो पहुंचे हुए हैं। तमाम संकेत निकल कर आ सकते हैं, और जब संकेत निकल कर आ सकते हैं तो फिर निश्चित तौर पर कुछ असर भी देखा जाएगा। तब जबकि प्रत्यर्पण की मांग की गई है, और किसने की है? बांग्लादेश ने की है। क्या कहा जा रहा है? अगर प्रत्यर्पण नहीं हुआ तो बांग्लादेश सख्त प्रतिक्रिया देगा। अब देश के सवाल में कुछ सवाल हैं जो देश जानना चाहता है, उनका जवाब जानना चाहता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि क्या हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उनको फांसी देने के लिए की गई? क्या जमात के कट्टरपंथ शेख हसीना को बुलाकर तालिबानी मौत देना चाहते हैं? ट्रंप के सत्ता में आते ही क्या मोहम्मद यूनिस का गेम खत्म हो जाएगा? क्या ट्रंप की ताजपोशी के बाद शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो जाएगी? ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। स्वागत है बख्शी साहब आपका। इसके साथ साथ अमितोष पारिक, प्रवक्ता बीएचपी, मौलाना शाजिद रशीद, मुस्लिम धर्मगुरु, निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, ये सब लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा करूंगा। चर्चा के साथ जैसा कि सबसे पहले तो बात पता ही है आपको कि प्रत्यर्पण की मांग की गई है। कल भी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रत्यर्पण की मांग के साथ साथ ये भी तय हुआ कि भाई भारत पहले ये तो तय कर ले कि वहाँ की सरकार को वो रिकॉग्नाइज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। प्रत्यर्पण पर डिप्लोमेटिक नोट पर वो जवाब देगा, वो बात की बात है, लेकिन क्या वहाँ की अभी सरकार रिकॉग्नाइज करने लायक है? दूसरी चीज, आपके विचार कैसे हैं? आप प्रत्यर्पण चाह रहे हैं तो आपके विचार क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी भावनाएं क्या है? भावनाएं हमने अपने दर्शकों को बता दी है कि एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि सरकार की मदद से किया जा रहा था, उसमें शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप प्रत्यर्पण इसलिए चाहते हैं कि आप वहां पर शेख हसीना को तालिबानी फांसी दे दो क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथों में सरकार है? मेरे साथ मौजूद है विदेशी मामलों के जानकार आलम बयान साहब। आलम बयान साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब मैं इस पूरे घटनाक्रम को देखता हूं और जिस प्रकार से ये रिक्वेस्ट की गई है, हालांकि अगर इसमें रिक्वेस्ट की बात करूं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात पहले बताना चाहूंगा। इसके जो सेक्शन है, एक तो सेक्शन 6 और सेक्शन 8। जब हम 2013 का देखते हैं तो 2013 का जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी वो काफी वीक थी, लेकिन जब 2016 में हम देखते हैं तो उसमें ये किया गया कि अगर एफआईआर भी होती है, अगर भले कन्वेंशन ना भी हो, और 1 ईयर से ऊपर के जो क्राइम है उनके लिए भी एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो एक्शन हम देखें, जो सेक्शन 6 बोलता है, सेक्शन 6 बोलता है कि पॉलिटिकल चार्ज में भी एक्सरसाइज हो सकता है, बशर्ते अगर आपका क्या हो उसके ऊपर मर्डर या जेनोसाइड जैसे एलिगेशंस हो। तो देखिए, जब शेख हसीना को एक्सरसाइज करने की डिमांड की जा रही है तो उनके ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए जानबूझकर कि मर्डर किया, किडनैपिंग का भी केसेस उनके ऊपर हैं, और साथ में आपके जेनोसाइड के भी केसेस किए गए। तो ये जानबूझकर इस प्रकार की चीजें की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अभी आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि अगर वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तब ये बात मानी जाएगी। यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई कू हुआ है, यानी कि तख्ता पलट हुआ है, और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई भी कंट्री किसी भी तरह की ट्रीटी को तोड़ने को मना कर सकता है, तोड़ सकता है, उसका वॉयलेंस कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि भारत के पास में बहुत शानदार एक ऑप्शन है, वो है इंटरनेशनल लॉ का। और दूसरी बात जो आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा एक कूप किया गया जिसमें आपका आर्मी के लोग भी शामिल थे, तो कॉल्ड छात्र, जिसमें जमात इस्लामी के जो संगठन, आपके जो वहां पर स्टूडेंट विंग है, उसके लोग शामिल थे, उनके द्वारा कूप हुआ। अगर वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड की जाती तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय होता और विचारने प्रश्न होता।
और यहाँ पर आप देखें जो समय प्रेजेंट में अमेरिका का दौरा जयशंकर साहब का है, ये कई मायने में है। इस समय वो बाइडेन साहब से मिलने तो नहीं गए हैं। इस समय जो भावी गवर्नमेंट आने वाली है 20 जनवरी के बाद, उनके लोगों से जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, जो वहां पर नियुक्ति हो गई है, फाइनल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं ताकि 20 जनवरी की और सेरेमनी के बाद हमारे रिलेशन में किसी तरह की कोई भी वीकनेस ना हो, कमी ना हो, और वो स्टार्टिंग से एक स्टैंड लेके चले और एक वो एक संकेत निकल कर आ जाए, वो 20 जनवरी से संकेत निकल कर आ जाए। हो सकता है कि ट्रंप अगर वहां संबोधित करें तो उनके शब्दों में, उनके भाषण में वो सख्त संदेश बांग्लादेश को मिले और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी संकेत चला जाए कि भाई अमेरिका और ट्रंप भारत को कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं और कैसे समझते हैं। उसकी प्लानिंग, इसे कूटनीति कहते हैं। और उसी कूटनीति की संरचना के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं। लेकिन संकेत क्या है? मोहम्मद यूनुस सरकार का दावा है कि साहब हसीना सरकार के दौरान जो भी हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें 1500 लोगों की मौत हुई है, करीब 19,000 20,000 के आसपास लोग घायल हुए हैं।